इस पर मुझको नामजद किया। तो हमारे उलमा के अंदर में ये बात है कि हम जरांगे पाटिल साहब के कांधे को कांधा लगाकर काम करना चाहते हैं। ऐसा ही कहा जाता है कि जो उलमा के अंदर जो कुछ बात हो जाती है वो सभी मुस्लिम भाई मानते हैं और वही चलता है, लेकिन कोई दिल्ली से भी फतवा निकलता है वो भी मानते हैं। तो दो फतवे निकलेंगे या एक ही फतवा निकलेगा, ये क्या बताएंगे आप? असल में क्या है, ये गलत फहमी है लोगों को कि एक फतवा वहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। फतवे का कोई मसला नहीं होता। असल में मुसलमानों के ताल्लुक से उलमा नहीं सोचते, बल्कि पूरे देश के ताल्लुक से उलमा सोचते। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारी ही कौम आगे बढ़े, क्योंकि उलमा ने इस देश को आज़ाद करने के अंदर में कई उलमा की जानों की कुर्बानियाँ लगी है। और कई उलमा जो है, तो आप तारीख़ पढ़िए, हिंदुस्तान की तारीख को आप पढ़िए कि आज़ादी की तारीख में उलमा का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहा। और अगर उलमा चाहते तो आज़ाद करके कुछ ना कुछ इसमें सीटें हासिल करते या फिर अपना ओहदा लेते। उन्होंने देश को आज़ाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो बरसरे इक़्तिदार उन्हें अच्छा महसूस हुआ, महात्मा गांधी को उन्होंने आगे करके इस काम को अंजाम दिया। उनका कोई मफाद नहीं है, आज भी हम लोगों का कोई मफाद नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान पहले से था उस तरीके से ये हिंदुस्तान होना चाहिए। इसमें ज़ातिवाद जो बढ़ गया है इसको ख़त्म होना चाहिए। और फ़िरका परस्त ताकतें जो इस वक्त में मुसलमानों के दरमियान, गैर मुस्लिमों के दरमियान और दीगर लोगों के दरमियान में गुमराही फैला रही है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। एक नया हिंदुस्तान फिर से हम इसको बनाना चाहते हैं। आज महाराष्ट्र में पहले बताया जाता था कि मुस्लिम और मराठा या मुस्लिम और हिंदू जो वाद था वो लगाया जाता था। आज महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी वाद लगाया जा रहा है। तो इसकी तरफ आप कैसे देखते हैं और ये कैसा रुकना चाहिए और कैसा, क्या आपका कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। लेकिन जब कोई आदमी किसी से जुदा होता है या कोई कौम या कोई ज़ात किसी से हटकर बात करती है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ उस पर अत्याचार या कुछ जुल्म हुए, इस वजह से वो अलग हुई। अब जुल्म हो चुका तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए, और अत्याचार हो चुका तो उसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और करीब करने के लिए मोहब्बत के कुछ बोल बोलने चाहिए, और उनके घर के लिए, उनके गांव के लिए, उनके खुद के समाज के लिए हम कुछ ना कुछ काम करें। इस तरीके से उनसे भाईचारगी पैदा करें। ये मुसलमान करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। आप कब तक जरांगे पाटिल जी के साथ देंगे? अभी एक मैं लास्ट सवाल पूछूंगा कि कांग्रेस या जरांगे पाटिल? नहीं, ऐसा किसी पार्टी का नाम लेकर हम काम नहीं करेंगे। जो इंसानियत का काम करने वाला हम उसका काम करेंगे। हाँ, ये बात हम ज़रूर बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, क्योंकि हमारे अकाबिर और हमारे सबसे बड़े हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो पूरे मुल्क में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में काम करने वाली शख्सियत है, वो ये चाहते हैं कि इंसानियत का काम हो। जैसे फ़िरका परस्त ताकत है जो बीजेपी है, इसने देश को क्या दिया हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने सिर्फ देश के अंदर में नफ़रत फैलाई है। अगर काम फैलाते तो हमको कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको मालूम होगा कि अभी हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम मुसलमानों के पास है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मुसलमान उसके लिए जान देने तैयार है, अपना घर, माल, अपनी जायदादें सब कुर्बान करने के लिए तैयार है। वो ऐसे हुकूमत करने वाले और ऐसे इनकी हुकूमत में लोग बोलने वाले जो कि महाराज अपने आप को कहते, मैं तो नहीं समझता उनको महाराज, हम तो महाराज उनको कहते जो अपने मज़हब को भी बुरा ना बोले और दूसरे मज़हबों का सम्मान करे। मज़हब इस्लाम में किसी भी मज़हब को बुरा बोलने की हमें ताकीद है कि हम बिल्कुल किसी को बुरा नहीं बोले। तो जरांगे पाटिल जी के साथ क्यों साथ आना चाहते हैं? क्यों यही जरांगे पाटिल के साथ आने का मकसद ये है कि एक इंसानियत के लिए उस शख्स ने संघर्ष किया, काम किया, और इतने दिनों तक जो है 14 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया। और हमने करीब से देखा। हम भी पहले ये सोचते थे कि हाँ, जरांगे पाटिल को पहले परखा जाएगा, देखा जाएगा। सारे लोगों ने देखा, उनको कोई मफाद नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मराठों के लिए लड़ रहे हैं। और मराठों का जब भी रैली निकला तो मुसलमानों ने साथ दिया। वो रास्ते से गुजर रहे हैं तो पानी पिलाया और मदरसों के अंदर में उनको ठहराया। हमने ये काम देखा कि जरांगे पाटिल एक ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम कर रही है। आपका नाम कहाँ से आया? मैं मौलाना ज़हीर अब्बास कासमी हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं महाराष्ट्र के सेक्रेटरी हूँ, और मेरे साथ पूरे मराठवाड़े के उलमा इकराम यहाँ पर आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि साहब, आप भी किसी ऐसे पार्टी के तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि आप इंसानियत का काम कर रहे हैं तो इंसानियत का काम करें। और ऐसी जगह पर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को आप इलेक्शन लड़वाएं। ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन के बाद में फिर आपको टाटा बाय बाय, फिर वही रोना हम रोते रहे। लास्ट सवाल, किस पार्टी के साथ जरांगे पाटिल जी ने जाना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए?
कोई खास बात नहीं, खुद की एक पार्टी बना ले, क्या हर्ज है? खुद का सिंबल पार्टी, बिल्कुल सही बात। क्या जरूरी है किसी पार्टी के साथ जाना? हाँ, अगर किसी पार्टी के साथ वो जाना चाहते तो कमिटमेंट करे कि भाई हमारे ये मसले हैं। हमसे ज्यादा आज जो है जनता होशियार है, हमको कहने की जरूरत नहीं है। अभी आपने देखा उलमा इकराम ने लोकसभा के अंदर में जो बातें कही, बहुत नारा मारा है बीजेपी ने 400 पार 400 पार। थोड़ी सी मेहनत की हमने, अगर हम ज्यादा मेहनत करते ना वो नारा भी खत्म हो जाता था। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा. आणि खऱ्या अर्थानं माणसाला माणूस